गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक चीज़ हमारी डेबिट होती है और एक चीज़ हमारी क्रेडिट होती है। मींस जो भी हमारी एसेट्स होती हैं वो लायबिलिटी और इक्विटी के बराबर होती हैं। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमारे पास आएगी और एक चीज़ जाएगी, एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। मींस इक्वल अमाउंट की ही चीज़ डेबिट होगी और इक्वल अमाउंट की ही चीज़ क्रेडिट होगी। मान लो हमने कोई चीज़ खरीदनी है, हम खरीदेंगे, हमारे पास गुड्स आएंगी और गुड्स कितने की आएंगी, 20,000 की। हमारे पास गुड्स आ गई और 20,000 ही हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। हमारे पास गुड्स आई और गया क्या, कैश हमारे पास से चला गया। तो एक चीज़ जो है गुड्स हैं, परचेज हमारे पास डेबिट हो गया और कैश जो चला गया वो हमारे पास क्रेडिट हो गया। इसका मतलब सिर्फ यही होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मींस कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। एक ही ट्रांजैक्शंस के सिर्फ एक ही साइड नहीं होगी, भी एक ही पर्सन को प्रॉफिट होगा, ठीक है। दोनों साइड एक को कुछ ना कुछ लेने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। परचेज़ करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होती है। और हमारी जो इक्वेशन है इसे हमने मेन याद रखना है, एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। इसमें हमारे जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें 2 अकाउंट्स होते हैं, एक क्या होता है डेबिट और एक क्या होता है क्रेडिट, ठीक है। इसमें क्या इक्वेशन बनती है, एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। दिस मेथड प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट पिक्चर फॉर लार्ज बिजनेस। फाइनेंशियल पिक्चर प्रोवाइड करते हैं जी हमें, ठीक है। इससे हमें पता चल सकता है कि हमें कितने लॉस हुए हैं और कितने प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। हम कुछ ना कुछ चीज़ खरीदने के लिए कुछ ना कुछ पे करेंगे, ठीक है। एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। चलो हम इसके रूल्स देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बेस है, ठीक है। आप कहीं भी +2 में, +1 में, BCom में, BBA में, CA में कहाँ भी जाओगे उसमें ये आपको टॉपिक दिखेगा, ठीक है। चलो हम रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक रूल तो हमारा ये है, जो जे वाला रूल है ना, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये रूल्स हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। दिस रूल्स कम इन द पर्सनल अकाउंट। इफ़ यू रिसीव समथिंग डेबिट द अकाउंट, इफ़ यू गिव समथिंग क्रेडिट द अकाउंट। जब आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो उसे अपने उस अकाउंट को, जो अकाउंट रिसीव कर रहा है उसे हमने डेबिट करना है और जो अकाउंट पे कर रहा है उसे हमने क्रेडिट करना है। चलो हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलो देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में क्या लिखा है, इफ़ यू परचेज गुड्स फ्रॉम ABC कंपनी एट द वर्थ ₹1,000 ऑन क्रेडिट पे चीज़ हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 अकाउंट देखने कौन कौन से, एक तो है यहाँ पे परचेज़ अकाउंट, एक है ABC कंपनी वाला अकाउंट। यही हो सकता है क्योंकि हमने कैश तो पेमेंट की नहीं, ऑन क्रेडिट है। यदि हमने कैश पेमेंट की होती तो हमारा कैश अकाउंट होता एक, तो हमने कैश में तो कुछ गया ही नहीं, हमने तो क्रेडिट उधार चीज़ खरीदी है, ठीक है। तो हम उसका नाम ही यहाँ पे एक अकाउंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट रिसीव कर रहा है और कौन सा पे कर रहा है। तो ये देखो, गुड्स परचेज़ करनी है तो हमारे पास गुड्स आ रही हैं ना, तो परचेज़ जो अकाउंट है वो रिसीवर है, क्योंकि इसमें परचेज़ करने से गुड्स आएंगी, ठीक है। ABC कंपनी, ठीक है, ये क्या है, गिवर है, इसने हमें गुड्स देनी है, तो ये क्या है, हमारा गिवर है। रिसीवर परचेज अकाउंट है और गिवर कौन सा है, इसमें 2 अकाउंट है, एक परचेज अकाउंट एक ABC कंपनी अकाउंट, ठीक है। रिसीवर कौन सा है, परचेज अकाउंट, ABC कौन सा है, गिवर अकाउंट, ठीक है। तो रिसीवर अकाउंट को हमने क्या करना है, डेबिट, और गिवर को क्या करना है, हम क्रेडिट। यहाँ पे हम 1,000 दोनों साइड क्रेडिट और डेबिट में डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने यही देखना है, दोनों अकाउंट, पहले 2 अकाउंट ढूंढने हैं हमने हर एक ट्रांजैक्शन में, उसने में देखना है कौन सा हमारा रिसीवर है और कौन सा हमारा गिवर है। जो रिसीवर अकाउंट होगा उसको हमने डेबिट कर देना है, जो गिवर होगा उसे हमने क्रेडिट करना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है, पे कैश ₹500 टू कंपनी ABC फॉर गुड्स परचेज की है। यहाँ पे क्रेडिट की थी, यहाँ पे कैश की हैं। तो यहाँ पे हमने ABC लिमिटेड का नेम, यहाँ पे अकाउंट नहीं लेंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा अकाउंट होगा, 2 अकाउंट हैं, एक कैश अकाउंट एक परचेज अकाउंट, ठीक है। हमारे 2 अकाउंट हैं, कौन कौन से, एक कैश अकाउंट एक परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे रिसीवर कौन सा है, गिवर कौन सा है,
वो ही है, गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ अकाउंट रिसीवर है क्योंकि इसमें गुड्स आएंगी। और गिवर तो यहाँ पे मतलब कि कैश यहाँ पे अकाउंट क्या है, गिवर, क्योंकि कैश में से कैश निकल रहा है क्योंकि हम कैश दे रहे हैं। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा गिवर है, कैश में से कैश जाएगा तो ये गिवर है। परचेज़ में गुड्स आएंगी तो ये रिसीवर है। तो कैश अकाउंट हमारा ना, परचेज़ अकाउंट रिसीवर, परचेज़ डेबिट और कैश गिवर। कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, गिवर है, तो इसे क्या हम कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट में रूल आता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये हमारा रूल आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। आपने ऐसे ही इसको लिख के इसकी एग्जांपल्स देने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तभी आपको मार्क्स आएंगे। अच्छे से समझाना है, लिखना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, सेकंड क्या है, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज़ आउट। दिस रूल्स कम इन रियल अकाउंट। ये किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट आल्सो रेफर टू एज अ परमानेंट अकाउंट। इसको हम परमानेंट अकाउंट भी कहते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए परमानेंट और टेम्परेरी अकाउंट क्या, परमानेंट अकाउंट कौन सा है, तो आपने बोलना है रियल। ठीक है, रियल अकाउंट डोंट क्लोज आउट एट द ईयर एंड। इसे हम ईयर एंड में क्लोज नहीं करते। जो भी यहाँ पे लास्ट में, जैसे कि इसमें एसेट्स अकाउंट ज़्यादा शामिल होते हैं, जो भी लास्ट में बैलेंस होता है ना इस अकाउंट को, उसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये कभी एंड नहीं होता है। ठीक है, कैरी टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, रियल अकाउंट कैन बी एसेट अकाउंट, इसे एसेट अकाउंट भी कहता है, और लायबिलिटी अकाउंट भी कहते हैं, और इक्विटी अकाउंट भी कहते हैं। इसके ये 3 नाम है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये रियल अकाउंट की पूरी डेफिनेशन है। इसके अंदर कौन सा रूल आता है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। ठीक है, चलो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या कहा गया है, व्हेन समथिंग कम्स इन योर बिजनेस, एग्जाम्पल एन एसेट। कोई भी एसेट जब आपके बिजनेस में आएगी तो उसे हमने डेबिट करना है। कोई भी एसेट यदि आपके बिजनेस से जाएगी तो उसे हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, व्हेन समथिंग कम इन योर बिजनेस, मान लीजिए कोई भी एसेट आपके बिजनेस में आ रही है तो उसे हमने डेबिट करना है। और क्रेडिट द अकाउंट व्हेन समथिंग गोज आउट योर बिजनेस। कोई भी चीज़ जो हमारे बिजनेस में आएगी उसे हमने डेबिट, जो भी चीज़ हमारे बिजनेस से जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये देखो, परचेज फर्नीचर ₹80,000 इन कैश, परचेज। ठीक है, क्या आ रहा है, 2 अकाउंट है, पहले से मैं अकाउंट ढूंढूँ कौन कौन से। एक परचेज, एक कैश, हमने कैश में चीज़ खरीदी है। ठीक है, तो हमने परचेज फर्नीचर किया है तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। जो हमारा फर्नीचर अकाउंट है ना, फर्नीचर है ना, वो हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो वट कम्स इन कौन सा है, उसे हमें डेबिट करना है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था, वट कम्स इन डेबिट। वट कम्स इन क्या करना है, डेबिट, और वट गोज आउट क्रेडिट। जो आएगा उसे डेबिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट। तो वट कम्स, यहाँ पे हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है ना, वट कम्स, हम यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है तो हमें इसे डेबिट करेंगे, और कैश हमारा जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग वट कम्स इन डेबिट और वट गोज आउट क्रेडिट। तो कम्स इन क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है वट कम्स इन, यहाँ पे फर्नीचर कम्स इन है, और वट गोज आउट क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश गोज आउट हो रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, टू कैश कर दिया। चलो आगे देखते हैं। थर्ड रूल्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेंस। जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉस होंगे उसे हमने डेबिट करना है, और क्रेडिट हमारे इनकम एंड गेंस को करना है। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं। ये हमारा किस अकाउंट के अंदर आता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ये हमारे किस अकाउंट के अंदर आता है, हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, इट इज़ दैट अकाउंट विच क्लोज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारा रियल अकाउंट था वो एंड नहीं होता था, बट जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है वो एंड होता है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी अकाउंट। वो परमानेंट अकाउंट था रियल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट है वो हमारा टेम्परेरी अकाउंट है। इट इंक्लूड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉस। उसमें हम ऑल द एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ठीक है, इक्विटी इंक्लूड करते थे, और यहाँ पे हमारे रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन और इनकम इंक्लूड होंगे। ठीक है, इससे हमारे डिफरेंस भी याद हो गया हमें। ठीक है, यहाँ पे डेबिट अकाउंट इफ़ ऑल योर बिजनेस हैज़ एक्सपेंसेस एंड लॉस। इसका मतलब क्या है, रूल्स में हमने डेबिट उस अकाउंट को करना है जब हमारे पास एक्सपेंसेस और लॉस हों, और क्रेडिट उस अकाउंट को करना है जब बिजनेस में हमारी इनकम और गेन्स हों। ठीक है, तो इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, हमारी एग्जाम्पल क्या कह रही है, हमारी एग्जाम्पल में कहा गया है, ठीक, यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, परचेज़ ऑफ गुड्स 3000 ऑन कैश। हमने गुड्स को परचेज़ किया, ठीक है, ऑन कैश बेसिस पे। हमारे 2 अकाउंट कौन कौन से हैं, एक परचेज़ अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। पहले तो 2 ट्रांजैक्शन में अकाउंट ढूंढने हैं कौन कौन से हैं, एक परचेज़ और एक कैश है। ठीक है, परचेज़ करने से हमारा क्या होता है, खर्चा, ये हमें खर्चे, इनकम तो नहीं हो रही हमें। ठीक है, जो हमारा परचेज़ है वो हमारा
खर्च है, जो हमारी कैश होती है वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया और इनकम को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे ही हैं, हम जो कोई चीज़ करते हैं तो हमें कोई पेमेंट करनी पड़ती है ना, ठीक है, तो हमारे जो खर्चे हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे 3000 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेल गुड्स एट ₹8000, जब हम सेल करते हैं तो हमारी ये इनकम है, क्योंकि सेल करने से हम गुड्स सेल कर देते हैं, हमें इनकम मिलती है कि जब आप कोई चीज़ बेचते हो, बेचने के बाद आपको पैसे मिलते हैं तो हमारी आपकी इनकम होती है। तब जब आप यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में सेल किया है, सेल गुड्स एट ₹8000, तो सेल में आपकी इनकम होगी, ठीक है। तो सेल अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है, एंट्री में। तो कैश अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक और एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, बिल पे करना, बिल हमारे खर्चे हैं ना, तो खर्च एक्सपेंसेस को क्या करना, रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस हैं, लॉस को हमने डेबिट करना है, तो उसे डेबिट कर दिया। तो हमने पेमेंट किसकी की है, कैश, इसे हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने सभी रूल याद कर लिए। डेबिट एंड क्रेडिट ऑल इक्वल्स, डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, मतलब कि इनसे इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे डेबिट हैं, क्रेडिट हमेशा उनकी अमाउंट इक्वल होती है, बट ऑपोजिट साइड डालते हैं, ठीक है। इसमें हमारे 3 अकाउंट शामिल होते हैं, जैसे कि इस रूल्स के आगे, जो हमारे रूल्स तो ख़त्म हो गए, बट हम आगे बताएंगे कि इसमें 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, इसको भी इसमें शामिल करना है रूल्स में, ठीक है। हमारे 3 टाइप के अकाउंट कौन कौन से होते हैं, सॉरी हमारे 5 टाइप के अकाउंट हैं, कौन कौन से, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू। एसेट को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, डेबिट कब करना है, जब ये इंक्रीज़ वाली अमाउंट है, ठीक है। जब जो इंक्रीज़ होगा, एसेट जब इंक्रीज़ होंगे तो उसे डेबिट करना है, जब डिक्रीज़ होगी तो उसे हमने क्रेडिट करना है। जब ऐसे ही एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस जब हमारे इंक्रीज़ होंगे तो उसे हमने डेबिट करना है, जब डिक्रीज़ होंगे तो उसे हमने क्रेडिट करना है, ठीक है। तो हमारी ऐसे ही लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट करना है कब, जब वो इंक्रीज़ होंगी, डेबिट कब करना है, जब वो डिक्रीज़ होंगी। ऐसे ही हमारी इक्विटी है, इक्विटी को हमने क्रेडिट करना है, ये हमारे क्रेडिट करने हैं, ठीक है, जब वो इंक्रीज़ होंगी, और हमने डेबिट कब करना है, जब वो डिक्रीज़ होंगे। ऐसे ही ये रूल्स हैं, ठीक है। इसे भी आपने चार्ट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो ये हमें ट्रांजैक्शन जब हम इनकी एंट्री डालेंगे तो इसलिए यूज़फुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया, उसी टेबल को मैंने इसमें समझा दिया है, ठीक है। देखो ऑल एसेट एक्सपेंसेस लॉस कब, उसे हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑल एसेट्स हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं, लॉस हैं, जब वो इंक्रीज़ होंगे, जी एरो का निशान ऊपर को इट मीन्स इंक्रीज, नीचे के निशान को क्या कहेंगे, डिक्रीज़। ऑल एसेट एक्सपेंसेस लॉस हमारे डेबिट कब होंगे, जब जे इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, जब जे इंक्रीज़ होंगे तब इसे हमने डेबिट करना है, और इसे क्रेडिट कब करना है, जब जे डिक्रीज़ होंगे। डिक्रीज़ कब डिक्रीज़ होंगे, ऑल एसेट एक्सपेंसेस लॉस जब डिक्रीज़ होंगे तो उसे हमने क्रेडिट करना है। ऐसे ही इंक्रीज़ क्या होगा, और लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू जब जे इंक्रीज़ होंगे तो उसे हमने क्रेडिट करना है, जब जे डिक्रीज़ होंगे, ऑल एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी, उसे हमने डेबिट करना है, ठीक है। ये हमारे सभी रूल्स हैं, ठीक है, डबल एंट्री को पास करने के, ठीक है। ये आपने पूरा क्वेश्चन करना है, बहुत इजी है, ठीक है। इसे आप अच्छे तरह से समझ लेना, इसे वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है, बार बार देखना तो आपको समझ आएगी। इसके नोट्स बनाने हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है। आपको मैं फुल उसमें से इजी चीज़ें निकाल कर आपको नोट्स बना कर दूँगी, ठीक है। नोट्स भी उसी क्वेश्चन के बनाऊँगी जो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ऐसे